Good morning, students. Today we are going to discuss about human reproduction. First of all, we have to learn about the phases of reproduction in human beings. सबसे पहले हमें phases देखने हैं कि different type of phases जो है हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो फेज है वो आता है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस गैमीटोजेनेसिस के अंदर हम दो चीजें पढ़ते हैं। पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या है? गैमीट फॉर्मेशन इन मेल, गैमीट फॉर्मेशन इन मेल। और oogenesis में क्या है? गैमीट फॉर्मेशन इन फीमेल। तो सबसे पहले गैमीट फॉर्मेशन होगा। गैमीट फॉर्मेशन के बाद क्या होता है बेटा? गैमीट फॉर्मेशन के बाद होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में हम मानते हैं कि ट्रांसफर ऑफ गैमीट होगा, ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स फ्रॉम मेल टू फीमेल। जैसा हमें पता है कि रिप्रोडक्शन, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट तक पहुंचेगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसेमिनेशन। क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन। थर्ड फेज के अंदर आता है बेटा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में हम मानते हैं कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो ये जो प्रोसेस है बेटा इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ये पूरे के पूरे फेजेस हम बहुत ही डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद फोर्थ पे आता है डिवीजन फेज। इस डिवीजन फेज में क्या होता है? जैसे ही आपका जाइगोट बनता है तो जाइगोट से हम मोरुला फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। यानी कि सेल जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं। और किस प्रकार से डिवाइड करते हैं, क्या क्या इस चीज में होता है, ये क्लीवेज के अंडर हम चीजें डिवीजन फेज में पढ़ते हैं। अब डिवीजन के बाद क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है बेटा। इम्प्लांटेशन में क्या होगा? इम्प्लांटेशन में हमारे पास जो सेल है जब वो डिवाइड कर रहे हैं तो उसके बाद क्या होगा, ये जो मोरुला है इससे ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, एंड एट दैट स्टेज दैट इज इम्प्लांटेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। तो व्हेन द blastula implanted into एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या होता है? यूट्रस की इनर वॉल होती है ऑफ यूट्रस। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। ये पूरा फेज हम पढ़ेंगे किस प्रकार इम्प्लांटेशन होती है। उसके बाद होती है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटेशन क्या होता है? जब आपका जो जाइगोट के बाद जो आपका ब्लास्टुला वगैरह बनता है तो ये क्या होता है, इसको न्यूट्रिशन चाहिए होती है जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। तो वो न्यूट्रिशन जो है वो कहाँ से मिलती है? प्लेसेंटा से मिलती है। तो प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चर है विच कनेक्ट, इट इज द कनेक्शन बिटवीन मैटरनल ब्लड एंड फीटल ब्लड एंड फीटस। इसका रोल क्या है? न्यूट्रिशन का रोल है बेटा। इसका क्या रोल है? न्यूट्रिशन का रोल है। उसके बाद होता है सेवंथ, अब हमारे पास गैस्ट्रुलेशन होती है। क्या होती है बेटा? गैस्ट्रुलेशन के अंदर क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स,
जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स के अंदर अब क्या होगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये लेयर्स बनेगी आपकी, एक्टो, मीजो और एंडोडर्म। अब यहाँ पर गैस्ट्रुलेशन हो जाता है। गैस्ट्रुलेशन के बाद अब हम देखते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर ऑर्गन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ऑर्गन फॉर्मेशन, अब जो फिटस है, ठीक है ना, एम्ब्रियो है जो फिटस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और यहाँ पर क्या होता है, ऑर्गन्स फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। अब लास्ट जो फेज है वो है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन फेज, पार्चुरेशन में क्या होता है, एक्सपेल्ड या एक्सपल्सन ऑफ फुल्ली फॉर्म्ड एम्ब्रियो। एक्सपल्सन ऑफ fully formed embryo from mother's womb। अब आपका जो बच्चा है वो बाहर आ जाता है जब फुली फॉर्म्ड हो जाता है। लास्ट में आफ्टर बर्थ लैक्टेशन बेटा। अब लैक्टेशन के अंदर क्या होता है, मिल्किंग ऑफ बेबी, मिल्किंग ऑफ बेबी। तो इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट तरीके से ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हमारा पहला है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के अंदर इसको बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस को गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन, अब गैमीट फॉर्मेशन के अंदर हम क्या देखते हैं कि भाई हमारा एक तो स्पर्म बनेगा, एक तो क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा, और एक बनेगा एग। तो स्पर्म बनता है स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, और एग बनता है oogenesis बोलते हैं। ये कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है आपका टेस्टिस में, ठीक है, और ये आपका बनता है ओवरी में। अब गैमीट फॉर्मेशन, उसके बाद इंसेमिनेशन का मतलब है ट्रांसफर फ्रॉम मेल टू फीमेल। जब आपका स्पर्म है वो क्या करेगा, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर भेजा जाएगा, इजैकुलेट किया जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे। उसके बाद फर्टिलाइजेशन में दोनों का फ्यूजन होगा, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं कि भाई यहाँ हमारे पास एग है और ये आपका स्पर्म है। इस प्रकार से स्पर्म्स, इनमें से कोई एक स्पर्म क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा और यहाँ पर जाइगोट बनाएगा, ठीक है। डिवीजन फेज में जाइगोट बनेगा। उससे फिर स्टेजेस चेंज होती हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, मोरूला, ब्लास्टुला, ठीक है। अंडर द प्रोसेस क्लीवेज, ये हम बहुत डिटेल में चीजें पढ़ने वाले हैं, ये इंट्रोडक्शन हो रहा है। इम्प्लांटेशन में ब्लास्टुला इम्प्लांटेड एंडोमेट्रियम, यूट्रस के अंदर लगभग ये हम मानते हैं अप्रोप्रिएट टाइम 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है। उसके बाद प्लेसेंटा फॉर्मेशन होती है। प्लेसेंटा क्या है कि भाई आपका मैटरनल जो एंडोमेट्रियम और जो फिटस है उसके बीच में अम्बिलिकल कोड के माध्यम से ये क्या करवाता है, न्यूट्रिशन देता है। फिर हम गैस्ट्रुलेशन के अंदर जर्म लेयर फॉर्मेशन देखते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस में ऑर्गन बनते हैं, पार्चुरेशन में बर्थ, ठीक है ना, भाई बच्चा बाहर आएगा, लैक्टेशन में मिल्किंग पीरियड। तो ये हमारा क्या था बेटा, ये इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, ओके।